लोग स्टार्ट करते हैं अपने 2022 से पहले की कावड़ से कि 2022 से पहले मैंने इंडिकेटर बनाया था, जिसको विदाउट तशहीद किए हुए इसको आज जो है ना 378 लोग एक्टिवली यूज़ कर रहे हैं। और यही वो डेट है जब मुझे पता चला था कि फ्यूचर ट्रेड हराम है, और मैंने जो है ना उसके बाद कोई फ्यूचर ट्रेड नहीं की। ठीक है, में इन्वेस्टमेंट तो की है, टाइम की, और काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के बारे में नॉलेज भी है। अब इसके लिए फाइनल टाइम आ गया कि यार इससे भी ना कुछ अर्निंग किया जाए। फ्यूचर तो हम कर नहीं सकते क्योंकि हमारी लिमिटेशंस है, अगर मुस्लिम भी हैं हम लोग, तो हम लोग स्पोर्ट में चलेंगे, और स्पोर्ट में इसको करने के लिए ना इसके लिए कुछ चाहिए था, और वो मैं बना के वही आपको दिखाने लगा हूँ। अब उसमें ये चीज़ है कि हमारा डैशबोर्ड है जिसको हम टाइमली जो ना अपग्रेड करते रहेंगे। अब इसमें ये चीज़ है कि हमारे कुछ इवेंट्स होते हैं, क्योंकि क्रिप्टो में ना कॉइन के अंदर हाइप जो होती है ना वो इवेंट्स की बेस पे ही होती है। तो ये कुछ इवेंट्स हैं जो एडमिन क्रिएट करेगा। उसको क्रिएट करने के लिए सिंपल सा उसे फॉर्म फिल करना होगा, उसे यहाँ पे वो कॉइन सेलेक्ट करना होगा, उसका इवेंट का नाम, टाइटल, और जो उसके पास डिस्क्रिप्शन है वो दे के, और इसकी ईमेल और नोटिफिकेशन हमारे एडमिन यूज़र जो हमारे साथ रिसर्चर है उनको कितनी देर पहले पता होनी चाहिए, और जो हमारा कस्टमर है उसको कितनी देर बाद जो है ना हम लोगों ने बताना है, या इवेंट अकर होने से कितनी देर पहले हमने उसको बताना है। ये हमारा एडमिन है। अगर एडमिन से कोई मिस हो भी जाता है तो जो हमारा यूज़र है वो जो अगर कमेंट इवेंट्स वगैरह क्रिएट करेगा तो वो यहाँ पे आएगा। अब हमारा यूज़र कहाँ से करेगा, मैं आपको फ्रंट एंड से दिखा देता हूँ। लेट्स सपोज ये हमारा एक प्रोजेक्ट है बीएनबी। यहाँ पे मैंने कुछ ये इवेंट्स हैं जो एडमिन ने क्रिएट किए हैं, और ये वो इवेंट है जो यूज़र ने किया है, क्योंकि हम लोग भी रिसर्च कर रहे होंगे और कोई हमारा यूज़र है वो अपने रिमाइंडर के लिए करता है तो वो भी हमारे पास वहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है। ये हो गया हमारा इवेंट्स की बेस पे, और इसी बेस पे हम लोग जो है ना अपनी स्ट्रेटजी बिल्ड करके तो हम लोग जो है ना इन्वेस्ट कर लेंगे कि यार इस कॉइन का प्रीवियस ये रिकॉर्ड रहा है और अब ये रिकॉर्ड है, तो इसलिए इवेंट पे हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और इस हिसाब से हम लोग जो है ना उसमें अपने इन्वेस्ट कर लेंगे। इसी तरह हमारे अलर्ट्स होंगे। ठीक है, कि इस प्रोजेक्ट के लिए कितने अलर्ट्स हैं। अलर्ट्स जो है ना वो यूज़र अपनी एंड से लगाएगा। उसको भी मैं आपको लगाने का तरीका बता देता हूँ कि वो अपनी प्रोफाइल के अंदर आए। ठीक है, और पोर्टफोलियो के अंदर आके वो अपने जो है ना यहाँ से अपने जो है ना वो अलर्ट्स वगैरह जो है ना लगा सकता है। पोर्टफोलियो यहाँ से अपना वो पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकता है, और अलर्ट अलर्ट वो अपनी यहाँ से आके अपने लिए जो है ना अलर्ट वगैरह क्रिएट कर सकता है। अब हम लोग आते हैं अपने एडमिन साइड पे ही। ठीक है। अब हमारा जो प्रोजेक्ट है ना अभी करंटली हम लोगों ने, क्योंकि क्रिप्टो के अंदर है 16-17 हज़ार प्रोजेक्ट, तो हम लोग सभी पे तो एक साथ रिसर्च नहीं ना करेंगे। हम लोग स्टार्ट में अपने कुछ प्रोजेक्ट निकाल लेंगे। प्रोजेक्ट निकालने का क्या मकसद है कि अभी हम लोग जो डाटा ग्रैब कर रहे हैं ना एपीआई के थ्रू, वो हम लोग कर रहे हैं कोइन गीको से। ठीक है, इसको करने का ये तरीकाकार है। ठीक है, यहाँ पे आप प्रोजेक्ट का नाम देंगे, सिंबल देंगे उसका, उसका बैज वगैरह ये हम लोग बाद में लगाते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कॉइन गीको की आईडी देनी है जो हर प्रोजेक्ट का। इसको आप ऐसे भी करेंगे कि आप उसको उठाएंगे, कॉइन गीको में खोलेंगे, जो यूआरएल पे लास्ट पे आ रहा होगा ना स्लैश के बाद लास्ट वाला होगा, वो उसकी नॉर्मली आईडी होती है। वो नॉर्मली आईडी देंगे, उसके बाद ये हमने जो फील्ड उसकी सिलेक्ट करनी है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग सेव करेंगे। तो इसके अंदर ये जो रेलिवेंट चीज़ें हैं ना, ये प्राइसिंग ये वो और कुछ डिस्क्रिप्शन वगैरह की चीज़ें, ये जो है ना हमें एपीआई खुद ही बता दिया करेगी कि भाई ये डाटा मिसिंग है। बाकी हमारा जो काम है वो हमारा काम होगा यहाँ पे। हमने कुछ बैच बनाए हुए हैं कि हम लोगों ने बैच असाइन करने आते हैं, और ये बैच हर तकरीबन हर मॉड्यूल के अंदर ना यूज़ होते हैं कि ये रिस्की है, ये अनसेफ है, ये सेफ़ है, ये वॉच लिस्ट में है अभी हमारा, इसका अभी हमने डिसीजन नहीं किया। यहाँ पे हम लोग प्रोजेक्ट्स की टाइप्स क्रिएट करते हैं कि वो प्रोजेक्ट टोकन है या कॉइन है। ठीक है, उसके बाद हमारी कैटेगरी है कि भाई ये किस कैटेगरी का है। ठीक है, इसकी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं क्रिप्टो की। इसके बाद डोमेन। डोमेन इसलिए ज़रूरी है कि डोमेन जो है ना क्रिप्टो के अंदर इस तरह होता है कि बहुत से जो है ना प्रोजेक्ट्स वगैरह वो उनकी हाइप बनती है डोमेन के हिसाब से। जैसे कुछ टाइम पहले जो है हम उनका था एनएफटी का दौर था, उसके बाद गेमिंग का दौर आ गया, उसके बाद एआई का दौर हो गया, उसके बाद वर्चुअल एजेंट्स का दौर हो गया। इस तरह जो है ना अपकमिंग जो है ना इवेंट्स अपकमिंग जो आएंगे ना ट्रेंड, हम लोग उस पर रिसर्च करके मेनली उन चीज़ों पे हम लोग फोकस करेंगे।
ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं कि स्टैंडर्ड टोकन स्टैंडर्ड। यहाँ से भी हमें पता चलेगा कि यार ये किस किस ब्लॉकचेन का कुछ पे होते ही ज़्यादातर जो है ना स्कैम वाले प्रोजेक्ट लॉन्च होते हैं, कुछ जो है ना वो टोकन स्टैंडर्ड जो है ना उन पे आते हैं अच्छे वाले टोकन। यहाँ से भी हम लोग साथ में ना उस स्पेसिफिक टोकन स्टैंडर्ड है ना हम लोग बैच साइन कर देंगे और उसको हम लोग वेट देंगे। हर फील्ड के अंदर ना हमने वेट का एक ऑप्शन दिया है जिसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा। इसी तरह ब्लॉकचेन है, ठीक है। ब्लॉकचेन भी हम लोग यहाँ पे कुछ मैंने ऐड किए हैं, अगर कुछ रहती होंगी तो वो हम लोग उसमें ऐड कर लेंगे। यहाँ पे कुछ मैंने ऐड किए हैं कुछ फर्म्स हैं जो ऑडिट करती हैं। फर्म्स का के अंदर भी जो ना वो होते हैं, कुछ जो है ना वो अच्छा ऑडिट करती हैं, उनके हमने स्कोर अच्छे दिए देने हैं। कुछ बुरे ऑडिट करती हैं, उनके बुरे हैं। कुछ को तो पैसे देकर उससे जो है ना वो ऑडिट की रिपोर्ट ले लो, क्योंकि हाँ ये इन्वेस्टमेंट का मामला है, इसलिए हमने इसको हर एंगल से डीपली करना। और यहाँ से हम लोग उसको जो है ना वो बैच भी साइन कर देंगे, यहाँ पे वेटिंग लेंगे जिसको हम लोग बाद में यूज़ करेंगे। यहाँ पे उनकी वेबसाइट का लिंक है, यहाँ पे हम लोग उनके साथ कम्युनिकेट करके या हमें जो मार्केट में और जो टाइमली हमारे पास डाटा आएगा हम लोग यहाँ पे अपनी फाइंडिंग भी लिखते जाएंगे। इसी तरह डेवलपर है, डेवलपर के अंदर कुछ डेवलपर ऐसे हैं कि वो खुद काम करते हैं, वो सेल्फ हैं, कुछ कंपनीज के अंदर काम करते हैं, ठीक है। उनकी प्रोफाइल ये वो सारा कुछ, और उनकी यहाँ से हम लोग ना पोर्टफोलियो उनको डेली उनकी लाइफ को भी हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। कि भाई ये डेवलपर है, वो क्या चीज़ कर रहा है, वो क्या करना चाह रहा है। यहाँ पे इंटरनल कमेंट्स, यहाँ पे एक्सटर्नल कमेंट, यहाँ पे उसको हम लोग वेट देंगे, उसके बैच उसको असाइन करेंगे। ये डेवलपर के लिए। और सेम ही चीज़ें हम लोग कंपनीज के लिए भी करेंगे, ठीक है। कंपनीज के अंदर आके जैसे मैं आपको किसी प्रीवियस कंपनी में दिखाता हूँ, इसी को हम लोग एडिट कर लेते हैं। इसके अंदर ये मैंने कुछ डमी डाटा ऐड किया, ठीक है। उसके सोशल मीडिया ये वो नहीं, तो ये सोशल मीडिया इसलिए कि हम लोग वन क्लिक से जो ना उस तक पहुंच जाए। यहाँ पे उसके जो ना जितने डेवलपर्स होंगे उनमें कितने स्कैमर है, कितने, वो सारा कुछ कंपनीज के अंदर भी आ रहा होगा। इसी तरह अभी करंटली हमने ऐड किए हैं कि हम लोग इन इन सोशल मीडियाज पे ना एक्टिव होंगे, उनको चेक करेंगे, ठीक है। इन फ्यूचर हम लोग ऐड भी करेंगे इनके अंदर। प्रमोटर टाइप्स, ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। प्रमोटर टाइप्स के अंदर होता है, कुछ होते हैं इन्वेस्टर, कुछ होते हैं इन्वेस्टर कंपनीज, और कुछ जो होते हैं वो होते हैं रिसर्चर टाइप। हम लोग यहाँ पे उनकी अपनी अपनी कैटेगरीज बना लेंगे। उनकी कैटेगरी बनाने के लिए ये होता है उसका नाम और उसका इंटरनल ऑडिट का हम लोग कमेंट या एक्सटर्नल ऑडिट का कमेंट हम लोग ऐड करेंगे। वहाँ पे हमारी दूसरी होगी प्रमोटर टाइप। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आके इसको करते हैं कि यार प्रमोटर है, इसका नाम क्या है, प्रमोटर क्या है, उसकी टाइप क्या है, उसका इंटरनल ऑडिट। यहाँ पे हम लोग प्रमोटर के लिए से भी इसको करेंगे। और उसके वॉलेट एड्रेस, जितने उसके वॉलेट्स होंगे हम लोग यहाँ पे ऐड करें जाएंगे। उसके सोशल मीडियाज को हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। इसी तरह प्राइवेट इन्वेस्टर्स, इसी तरह ही हम लोग जो है ना वो प्राइवेट कंपनीज अगर किसी को सपोर्ट करे तो उसको हम लोग लिखेंगे। हमारे पास वॉलेट एड्रेसेस होंगे, हम लोग इन्वेस्टर के अंदर से वॉलेट क्रिएट कर सकते हैं, हम लोग यहाँ से भी क्रिएट कर लेंगे, हम लोग इन्वेस्टर कंपनी से भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आ जाता है हमारा रिस्क एनालिसिस। जो मैंने आपको हर फील्ड के अंदर बताया था ना कि मैं आपको बाद में बताऊंगा स्कोर के बारे में। स्कोर की ये फील्ड है, ठीक है। इसमें हमने हर कैटेगरी को ना एक डेडिकेटेड नंबर अलॉट किया हुआ, ठीक है। आउट ऑफ 4, आउट ऑफ टोटल हमने कैटेगरी को दिए हुए हैं 80 नंबर। और 20 नंबर जो होंगे ना वो हमारे पास इंटरनल ऑडिट के होंगे, जो हम लोग खुद प्रोजेक्ट्स को देंगे बेस ऑन आवर रिसर्च, ठीक है। कि उसकी बेस पे प्रोजेक्ट के अंदर जो है ना वो उसकी शो होगी भी वो कि सिक्योर है, उस पर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब मैं आता हूँ हमारे यूज़र वाली साइड पे। यूज़र वाली साइड में हमारे पास ये है, यहाँ पे हमारे क्रिप्टो के प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। लेट्स सपोज मैं इसी प्रोजेक्ट्स को उठाता हूँ, इसको फेवरेट किया जा सकता है, ठीक है। इसको पोर्टफोलियो के अंदर ऐड किया जा सकता है, इस पर अलर्ट्स वगैरह क्रिएट किए जा सकते हैं। यहाँ से हम लोग अपने अलर्ट्स करेंगे, ठीक है। जैसे मैं इसको कहता BNB पे कौन सा फिल्टर लगाना, किस रेंज के अंदर लगाना, अलर्ट्स इसके क्रिएट होंगे। यहाँ पे भी नोटिफिकेशन आएगा और ईमेल पे भी नोटिफिकेशन इसका जाएगा। इसके अलावा हम लोग आते हैं, जो हमने स्कोर ऐड किए थे उसकी बेस पे ये उसको स्कोरिंग मिली है, उसके साथ उसका बैज आ गया, ठीक है। उसकी लास्ट API कॉल कब हुई है और ये उसका जो नेक्स्ट कब उसकी API कॉल होगी,
ठीक है, यहाँ पे उसकी सारी डिटेल आती जाएगी। यहाँ पे वो डिस्क्रिप्शन जो उसने वेबसाइट ने एपीआई के थ्रू हमें दी है, यहाँ पे हमारी वो इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट होगी जो हमने खुद बनाई है। हम लोग इस तरह अपने यूज़र को ये चीज़ प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे अपकमिंग इवेंट्स और यहाँ पे वो इवेंट्स जो हमने दूसरे किए हैं, जो हमारे यूज़र ने क्रिएट किए हैं। ठीक है, अगर कोई कमेंट्स जो है ना, अगर कोई इवेंट्स जो है ना एक 30 दिन से ऊपर का होगा तो उस पर कोई हाईलाइट नहीं होगा। अगर कोई 7 डे विद इन 30 डे होगा तो उसका ये कलर होगा, और अगर कोई विद इन वीक आ रहे होंगे, कमिंग वीक के अंदर आ रहे होंगे, तो उसका जो है ना रेड हम लोग कर लेंगे। आप इसमें प्रोसीजर ये होगा कि जैसे ही आप लोग रिसर्च करोगे, तो आपके पास रिसर्च करने के बाद आप लोग चीज़ें ऐड करोगे प्रोजेक्ट्स के अंदर, एडिट करके उसके अंदर प्रोजेक्ट्स को या नया प्रोजेक्ट ऐड करोगे। उसके बाद वो प्रोजेक्ट सुपर एडमिन के पास आएगा अप्रूवल के लिए। यहाँ पे उसके सारी चेंजेस आएंगी, सुपर एडमिन उसको वेरीफाई करके उस पर अपना कमेंट ऐड करके उसको अप्रूव करेगा, और जब अप्रूव होगा देन ही वो यहाँ पे शो होगा। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट ओवरव्यू है कैंपस थीम का, जो हम क्रिप्टो वाला सेक्शन है उसके अंदर। जहाँ पे जिस चीज़ पे कोई इशू हो आप फ्रीली डिस्कस कर सकते हो। मसला।